लम्हा कि जिसका इंतज़ार था वो आन पहुंचा है, और ये वो लम्हा होता है कि जब सभी ज़ायरीन को इंतज़ार होता है कि आखिर उर्स के मौका पर बहिश्ती दरवाज़े को कब खोला जाएगा। और जो आखिरी 5 रोज़ होते हैं उर्स के, ख़ास तौर पे हर दिन सज्जादा नशीन जो हैं दीवान साहब यहाँ पर आते हैं, साथ साथ उनके मेहमान होते हैं, ज़ायरीन होते हैं और चाहने वाले होते हैं जो ख़ास तौर पे बड़े एहतमाम के साथ इस दरवाज़े को खोलते हैं। और जो मौजूदा इंतज़ामिया है, ज़िला इंतज़ामिया के लोग भी होते हैं, महकमा औकाफ़ के लोग भी होते हैं। सो आप अकब में देख भी रहे हैं कि लोग बड़ी तादाद में बहिश्ती दरवाजे से गुजर रहे हैं और अमान हासिल कर रहे हैं। ये वो लम्हात हैं जो कि हर साल जब उर्स होता है ये उसकी जान होता है। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद अनवारुल मुस्तफ़ा फ़रीदी है और मैं पाकपतन शरीफ से हूँ। और तकरीबन हम बचपन से ही जो है बाबा फ़रीद के उर्स पर हम हाज़िर हो रहे हैं। जब से होश संभाला है बाबा फ़रीद की चौखट पे हम हाज़िरी देते हैं। इस साल भी जो है उर्स पाक में हमारी शिरकत हो रही है। ज़ुहदुल अंबिया कुतुबुल अक़ताब शेख बहरबर ज़ुहदुल अंबिया हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की दीन इस्लाम के लिए बहुत सी खिदमात हैं। हमारे साथ हैं दीवान मोहम्मद अज़मत चिश्ती साहब, और उनसे कुछ बात भी होगी, कुछ जानेंगे इस उर्स के हवाले से। कुछ बताइएगा तारीख़ के हवाले से, उर्स कब से चला आ रहा है, इसकी अहमियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस दफ़ा 781वां उर्स हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर शुरू है और ये 781 साल हो चुके हैं इसको। और हजूर बाबा साहब की मोहब्बत और उनकी जो काविशें थी इंसानियत के लिए, उनको मद्देनज़र रखते हुए उशाकान हजूर बाबा साहब जो हैं पूरी दुनिया से इस तारीख़ों का इंतज़ार करते हैं। और एक रात में मेरा अंदाज़ा है कोई 1 लाख से ऊपर लोग बहिश्ती दरवाज़ा गुज़रते हैं। ये पहले सिर्फ़ 2 दिन हुआ करता था, जब से औकाफ़ आया है तो इन्होंने 3 दिन मज़ीद बढ़ा दिए हैं। तो अच्छी बात है, इसमें से जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें तो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और मेरा ख़्याल है कि 6-7 लाख आदमी ये 5 दिनों में बहिश्ती दरवाज़ा गुज़रता है। अच्छा, ये जो बहिश्ती दरवाज़ा है, अगर थोड़ी सी आप इसकी तारीख़ और अहमियत पर बात करें। ये जी कि जिस वक़्त हजूर बाबा साहब का विसाल हुआ था तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जो हजूर बाबा साहब के खलीफा हैं, उन्होंने हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इधर इस जगह पे खड़े पाया और उन्होंने कहा जो इस जगह से गुज़रेगा वो अमन पाएगा। और उस अमन को अभी इतने सालों में, इतने 100 साल हो गए हैं, उसको अभी आप बहिश्ती दरवाज़ा कह लो, अमन का दरवाज़ा कह लो, कुछ भी कह लो, क्योंकि हजूर की हदीस भी है ना कि जो मोमिन की कब्र है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है। तो हजूर बाबा साहब की कब्र जो है ला मौला वो भी एक जन्नत का, तो उसको हम कहें कि ये जन्नत का दरवाज़ा है तो वो गलत नहीं है, उस हदीस के मुताबिक भी वो गलत नहीं है। तो हमें ज्वाइन किया है मौजूदा सज्जादा नशीन के साहबजादे हैं दीवान उस्मान फ़रीद साहब। कुछ उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा, जो नई नस्ल है, जो मौजूदा नस्ल है, उसको आप रूहानियत की जानिब कैसे लेके आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे इस उर्स के ज़रिए आपको लगता है कि नई नस्ल भी इस जानिब रवां दवां है? नई नस्ल का किरदार, क्योंकि पाकिस्तान में यूथ बहुत ज़्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह सूफिया से मोहब्बत करने वाले और उनकी तालीमात को पढ़ कर उनकी ज़िंदगियों पे वो ऐसा गहरा असर छोड़ते हैं कि उनका रुझान जो है बुज़ुर्गान दीन तक होता है। उसकी मेन वजह ये है कि बरसगीर पाक व हिंद में सूफिया ने ही लोगों को मुसलमान किया, क्योंकि ख़ानदान नबूवत के बाद जो है सूफ़ी सिलसिला जो है, तरीक़त का सिलसिला जो है वो चला। उससे जो इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुरीदीन थे, जिन्होंने इमाम अली अलैहिस्सलाम की वलायत का इकरार किया और पूरी दुनिया में जो है इस्लाम के झंडे को बुलंद किया। अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी की तालीमात पे आज यूथ जो है वो ओट से ज़्यादा असर कर रही है। उसकी वजह यह है कि उनकी अप्रोच, उनकी सोशल मीडिया और दीगर मीडिया से उनके पास इतने वसाइल हैं कि वो बाबा साहब की हर तालीमात को जो है वो स्टडी कर सकते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है दीवान अहमद मसूद साहब ने। उनसे जानेंगे कि जो सीपियाँ फेंकी जाती हैं उनकी अहमियत क्या है, उनकी तारीख़ क्या है। ये जब बाबा हुज़ूर का विसाल हुआ तो आप
हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही 3 माह बाद यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने जो आपकी जो मज़ार थी वो किसी बिल्कुल मुल्क साथ ही आपकी मज़ार वो आपको अमानतन रखा था। 3 माह बाद फिर इस हुजरा पाक में आपको तदफीन की गई और हर ईद के ऊपर एक एक कुरान शरीफ का ख़त्म हुआ। दिल्ली से आप हुफ़ाज़ कराम साथ लेके आए, तो उन्होंने फिर जो बाबा ज़ूर के बेटे हैं हज़रत दीवान बदरुद्दीन सुलेमान, उनको पहला ज़्यादा नशीन बनाया और उनकी दस्तारबंदी की और पीर की जो साहबजादे हैं उनकी मोहब्बत में आपने वो जो रस्मात शुरू की और करेंसी के तौर पे ये खुशी के तौर पे लोगों में तकसीम की गई। उस वक्त ये करेंसी यूज़ होती थी। तो अब वो जो लाइलाज हो आदमी हो उसको पीस के हम तवीज़ बना के वो देते हैं, अल्लाह पाक उसे शफा अता करता है। अच्छा, जो सिख मज़हब के बानी हैं और उनके जो सबसे बड़े गुरु हैं उनके साथ भी बाबा फरीद का एक ख़ास ताल्लुक़ रहा है, वो अगर आप कुछ बताना चाहें उस हवाले से। वो गुरु नानक यहाँ उन्होंने हाज़िरी दी है और उन्होंने अपनी वो उसके अशलोक के अंदर बाबा ज़ूर के काफ़ी तादाद में वो अशलोक बाबा साहब के उन्होंने उसमें शामिल किए हैं। तो उनको बड़ी अक़ीदत थी। वो उनके दौर में बाबा साहब के सादा नशीनों में हज़रत फरीद सानी उनका तखल्लुस था, वो भी फरीद सानी उनको कहते। उस दौर में गुरु नानक हो गए हैं। तो जितने आप पंजाबी के शेर सुनते हैं वो उनके फरीद सानी के हैं।